प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं पंडित पीसकांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। पिछले वीडियो में हमने वृषभ लग्न की कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह के बारे में चर्चा की थी। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न में योग कारक और मारक ग्रह की। उससे पहले एक बात और बताना चाहूँगा योग कारक ग्रहों के बारे में। योग का अर्थ होता है वृद्धि होना। जैसे सामान्य गणित के हिसाब से देखें तो यदि 5 में 3 जोड़ेंगे तो योगफल 8 आता है, यानी योग का परिणाम 8 आता है। इसी तरह से जो 5 से 8 वृद्धि हुई, इसी तरह से योग कारक का मतलब होता है ग्रह जो अपने परिणामों को बढ़ाते हैं, फिर चाहे वह रिजल्ट अच्छे हों या बुरे, लेकिन योग कारक ग्रह हमेशा अपने परिणामों में वृद्धि करते हैं। ये होता है योग कारक का सटीक अर्थ। अब हम बताते हैं मिथुन लग्न की कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह की पहचान कैसे करें। आइए शुरू करते हैं। जिस कुंडली के प्रथम भाव में 3 नंबर की गिनती लिखी होती है, जैसे यहाँ पर 3 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो यह मिथुन लग्न की पहचान होती है, मिथुन लग्न की कुंडली होती है। अच्छा, एक बात और है, यहाँ पर 3 नंबर की गिनती लिखी है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये तीसरा घर है। हाउस तो पहला ही रहेगा, घर तो पहला ही रहेगा, परंतु पहले घर में जो राशि है वो कहलाएगी 3 नंबर की मिथुन राशि। ये घर कभी भी चैन नहीं होते हैं, ये हमेशा फिक्स रहते हैं। जहाँ पर 3 नंबर लिखा है वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, यही क्रम निश्चित रहता है भावों का। इसे भाव भी कहते हैं, गृह भी कहते हैं और हाउस भी कहते हैं। अब आइए जानते हैं मिथुन लग्न की कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह के बारे में। देखिए, मिथुन मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध, और लग्न हमेशा योग कारक होता है। बुध की दूसरी राशि है कन्या। तो बुध देव को एक राशि मिली है फर्स्ट हाउस की, जिससे हमारे स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, आंतरिक व्यक्तित्व, कदकाठी, रंग रूप आदि का विचार किया जाता है। और दूसरी राशि मिली हुई है बुधदेव को कन्या, जो कि 6 नंबर की राशि होती है। और ये कन्या राशि को चौथा हाउस मिला है, चौथा घर मिला है, चतुर्थ भाव। इससे भूमि, वाहन, सुख सुविधा, प्रॉपर्टी, माता आदि का विचार किया जाता है। इस प्रकार से दोनों ही घर अच्छे होने के कारण बुध मिथुन लग्न की कुंडली में हुए योग कारक इनमें वृद्धि करेंगे। जैसे स्वास्थ्य में वृद्धि किया तो ये स्वास्थ्य लाभ हुआ, इसलिए ये योग कारक चला। इसी तरह से भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी आदि में सुख सुविधा में वृद्धि होगी, तो इसलिए भी ये योग कारक चला। ये होता है योग कारक का मतलब। अब उसके बाद में दूसरे हाउस की बात करें, द्वितीय भाव की बात करें, तो मिथुन लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में 4 नंबर की गिनती लिखी हुई है। 4 नंबर की गिनती का मतलब है चौथी राशि होती है कर्क। कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। चंद्रमा की एक ही राशि होती है, और इसको चंद्रमा को जो है दूसरा भाव मिला है। लेकिन ये लग्न का शत्रु होने के कारण यहाँ पर चंद्रमा मारक हुआ। अष्टम द्वादश थ्योरी के अनुसार अष्टम द्वादश थ्योरी क्या है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम आने वाले वीडियो में करेंगे। अब
क्योंकि क्योंकि चंद्रमा लगने बुध का शत्रु है, इसलिए चंद्रमा मिथुन लगने की कुंडली में मारक हुआ। उसके बाद में आप बात करते हैं तीसरे भाव की, तृतीय भाव की। तृतीय भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है मिथुन लग्न की कुंडली में, और 5वीं राशि होती है सिंह। सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य। सूर्य को अधिक मेहनत वाला घर मिला है, लेकिन मेहनत अधिक करेंगे तो सफलता मिलेगी। इन्हें सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं, और सकारात्मक परिणाम सामने आने के कारण ये सूर्य भी मिथुन लग्न की कुंडली में हुए योग कारक। उसके बाद हम बात करते हैं चौथे भाव की, चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में 6 नंबर की गिनती लिखी हुई है। छठी राशि होती है कन्या। कन्या का स्वामी होता है बुध। बुध के बारे में पहले मैं बता चुका हूँ, ये योग कारक की श्रेणी में आएगा, चर्चा कर चुके हम। उसके बाद में आता है पंचम भाव। पंचम भाव में राशि लिखी हुई है 7 नंबर। 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर की राशि होती है तुला। तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र को एक घर तो मिला है एजुकेशन वाला, शिक्षा का, संतान का। तो इस प्रकार से ये पंचम भाव अच्छे अच्छे परिणाम देने में समर्थ होता है, इसलिए इसको अच्छा माना जाता है। ये प्रेम विवाह के लिए भी उपयुक्त होता है पंचम भाव। उसके अलावा इसको शुक्रदेव को 7वें नंबर की जो राशि है तुला राशि, तुला राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्रदेव को एक तो पंचम भाव की राशि मिली है, और उसके अलावा शुक्रदेव को एक और राशि मिली है वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी भी शुक्र होता है, क्योंकि वृषभ राशि जो है 12वें भाव में है, और 12वें भाव में है, और क्योंकि अष्टम इसलिए, परंतु इसका इसकी एक राशि त्रिकोण में होने के कारण शुक्रदेव की एक राशि तुला राशि त्रिकोण स्थान में होने के कारण यह भी शुक्रदेव भी योग कारक की श्रेणी में आया। भले ही उसकी दूसरी राशि 6ठे 8वें 12वें घर में ही क्यों ना हो। इस प्रकार से मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्रदेव ही हुए योग कारक। उसके बाद बात करते हैं 6ठे भाव की। 6ठे भाव में मिथुन लग्न की कुंडली में 8 नंबर की गिनती लिखी हुई है। 8वीं राशि होती है वृश्चिक। वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। मंगल देव को एक और राशि मिली है मेष राशि, जो कि मिथुन लग्न की कुंडली में 11वें भाव में स्थित है। अब ये देखो, क्योंकि मंगल को एक तो अच्छा घर नहीं मिला है, 6ठा घर जो कि अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यह रोग ऋण शत्रु आदि को दर्शाता है, और 11वां भाव भी अधिक मेहनत वाला घर है, और ये छोटी मोटी बीमारियों का भी कारक है। और इस प्रकार से मंगल जो है इस कुंडली में मिथुन लग्न की कुंडली में हुआ मारक। उसके बाद बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में मिथुन लग्न की कुंडली में 9 नंबर की गिनती लिखी हुई है। 9वीं राशि का स्वामी होता है, 9वीं राशि होती है धनु। धनु राशि का स्वामी होता है बृहस्पति। बृहस्पति को एक और राशि मिली हुई है मीन राशि, जो कि 12 नंबर की राशि है। इस प्रकार से मिथुन लग्न की कुंडली में 12 नंबर की गिनती 10वें भाव में स्थित है, और 9वें नंबर की राशि 7वें भाव में स्थित है। क्योंकि गुरु को बृहस्पति की दोनों ही राशियां केंद्र में होने के कारण बृहस्पति में केंद्राधिपति दोष हुआ। इस वजह से ये बृहस्पति देव भी केंद्राधिपति दोष होने के कारण
मिथुन लग्न की कुंडली में हुए मारक। केंद्राधिपति दोष जब होता है जब किसी ग्रह की दोनों ही राशियां केंद्र में स्थित हो, यानी पहले, चौथे, सातवें या 12वें भाव में किसी भी ग्रह की दोनों ही राशियां स्थित हो, तो ऐसा योग या दोष केंद्राधिपति दोष कहलाता है। केंद्राधिपति दोष के बारे में विस्तार से चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। अब आगे बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में मिथुन लग्न की कुंडली में 10 नंबर की गिनती लिखी हुई है। 10वीं राशि होती है मकर। मकर राशि का स्वामी होता है शनि। शनि देव को एक और राशि मिली हुई है 11वें नंबर की राशि, जो कि कुंभ होती है। इस प्रकार से शनि देव को एक घर तो मिला है 8वां, जो कि अच्छा नहीं माना जाता, और शनि देव को दूसरा घर मिला है 9वां, जो कि धर्म, कर्म, भाग्य आदि का माना जाता है शनि। परंतु शनि की एक राशि केंद्र में होने के कारण यह शनि देव भी मिथुन लग्न की कुंडली में योग कारक हुआ। केंद्र के घर त्रिकोण के घर कौन कौन से कहलाते हैं? पहला, 5वां और 9वां घर जो है त्रिकोण के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं, इस वजह से ये त्रिकोण का स्वामी होने के कारण शनि भी मिथुन लग्न की कुंडली में योग कारक हुए। उसके बाद 10म भाव की हम बात करें तो 10म भाव में 12 नंबर की गिनती लिखी हुई है। 12वीं राशि होती है मीन। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होता है, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। और उसके बाद आता है 11वें नंबर के हाउस में, 11वें घर में 1 नंबर की गिनती लिखी हुई है। पहली राशि होती है मेष। मेष का स्वामी होता है मंगल, इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। और 12वें भाव में 2 नंबर की गिनती लिखी हुई है। और दूसरे नंबर की राशि होती है वृषभ। वृषभ का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र के बारे में भी पहले चर्चा कर चुके हैं कि ये योग कारक कहलाए, क्योंकि इनकी एक राशि त्रिकोण में है। और उसके बाद इष्ट देव की अगर हम बात करें तो 5म भाव में जो राशि होती है उसका जो स्वामी या मालिक होता है वो इष्ट देव कहलाता है। जैसे मिथुन लग्न की कुंडली में 5म भाव में 1, 2, 3, 4, 5, 5म भाव में मिथुन लग्न की कुंडली में जैसे ये जैसे पहले नंबर पे 3 नंबर की गिनती, ये 1, 5, 9 ये हुए, ये पहला, ये हुआ 5वां, ये हुआ 9वां। ये त्रिकोण, ये 5म भाव ये हुआ, ये 5म भाव हुआ। यहाँ पे 7 नंबर की गिनती लिखी हुई है। 7वीं राशि होती है तुला। तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र, इसलिए मिथुन लग्न की कुंडली में इष्ट देव हुए शुक्र। तो इस प्रकार से मिथुन लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह हुए बुध, सूर्य, शुक्र और शनि। मारक ग्रह हुए चंद्र, मंगल और बृहस्पति। और इष्ट देव हुए शुक्र। तो इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम बताएंगे कर्क लग्न की कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।